अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास मार्च एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 11 है और 10 है और आज की क्लास का टॉपिक है हमारे पास कंप्लीट एसएमसी एनालिसिस। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हमने एनालिसिस कैसे करने हैं, जो कुछ अभी हमने एडवांस में पढ़ा है। अभी तो काफ़ी चीज़ें हमारी प्रो के लिए रहती हैं, जिनको हमने जो है वो मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाना है। एक बात याद रखें, ये जो एडवांस में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है वो आपने प्रो में पढ़ना है, तो ये एडवांस वाला स्ट्रक्चर आपको मेजर माइनर वगैरह ये जो है वो हाई लो वगैरह कंप्लीट क्लियर होंगे, देन आपको प्रो का स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ आएगा। अगर ये क्लियर नहीं होते तो आपको जो है वो एडवांस का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखें। चलें जी, अब जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है कंप्लीट एसएमसी एनालिसिस। जो चीज़ जो है वो हमने अभी तक पढ़ी है, एसएमसी में स्ट्रक्चर हो गया, दूसरे नंबर पे लिक्विडिटी हो गया, फिर हमारे पीओआईज हो गए। पीओआईज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे एरिया को कहते हैं जहां पे हम अपनी एंट्री पुट करते हैं। जैसे ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा पीओआई है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ एफवीजी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्वर्जन एफवीजी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्रेकर ब्लॉक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो अनमिटिगेटेड वीक का बताया था मैंने आपको या नहीं बताया था? ये बताइएगा। अनमिटिगेटेड वीक का बताया था, नहीं बताया? इसी वजह से मैं क्लासेस के शुरू में ही बोल दिया करता हूँ कि टॉपिक से हट के सवाल ना किया करें, क्योंकि वो फिर मेरे जहन से निकल जाता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ानी है, ये नहीं पढ़ानी। ठीक है, मेरे सामने ये टॉपिक लिखे हुए नहीं होते तो फिर जहन से निकल जाता है। अच्छा जी, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में है हमारे पास जो है वो कंप्लीट एसएमसी एनालिसिस है कि हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एनालिसिस कैसे करने हैं। देखें, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आप स्ट्रक्चर के बगैर ट्रेड नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो आपने ट्रेड करनी है, स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा तो आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जैसे फर्ज करें स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है ना, ये बुलिश जा रहा है, इसमें ये लेग बनी है, लेग 1 2 3 बन गई है। अब आपको यहाँ पे जैसे ही उसने पहला हाई तोड़ा है, पता चल गया ना कि मार्केट की ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। अब यहाँ से पता चल गया ना कि मार्केट जो है वो बुलिश वेव्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसका जो पॉसिबिलिटी है वो नेक्स्ट ये है कि यहाँ से ये बुलिश वेव्स को जो है वो कंटिन्यू करेगी। यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अब सबको कंफर्म हो गया कि यहाँ से इसने अब अपनी बुलिश वेव्स वेव्स कह लें या फिर जो है वो कह लें कि बुलिश लेग्स यूं कंटिन्यू करनी है, कि मतलब यूं जो है वो प्रेफर किया जाता है कि यूं ये बुलिश रहेगी। ठीक है, तो अब जो है वो हमने इसको बाय स्ट्रक्चर में जहां जहां से बुलिश मूव आता है वहां से पकड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि मार्केट ने जो है वो एक लेग बनाई, सेकंड लेग बनाई, थर्ड लेग बनाई। अब प्रायोरिटी तो ये है कि मार्केट यहां से वापसी रिट्रेस करने आएगी, यहां से हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक उठाएगी। ठीक है, ये चीज मैंने उस दिन डिस्कस भी की थी। ऑर्डर ब्लॉक उठाएगी और जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। प्रायोरिटी ये है, लेकिन इसके साथ हमने किसी चीज को मिलाना भी है, और वो मेन फैक्टर है हमारे पास लिक्विडिटी का। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से पहले, किसी भी चीज से पहले, हमने ट्रेड करने से पहले ऑर्डर ब्लॉक से पहले लिक्विडिटी देख लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर हम मार्केट हमारे पास वापसी आती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये दो है हमारे पास, यहाँ पे मार्केट वापसी आती है तो हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि मार्केट में ये वाली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। अगर मार्केट घूम घुमा के इस एरिया को टेस्ट करती है तो अभी तक कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई। आपने गौर किया कि मार्केट अगर आके इस एरिया को यूं टेस्ट करती है तो ये तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के पास है। अगर यहां से उठता है तो उठने दें, अगर यहां से बाय जाती है तो जाने दें, आप इस ट्रेड को छोड़ दें। हमने इसमें ट्रेड कब तब करनी है जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, सिंगल लो लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी, या फिर आपके पास इंटरनल जो आपको लिक्विडिटीज पढ़ाई गई हैं, इक्वल लोज इक्वल हाइज वगैरह की, ये छोटी ट्रेंड लाइन इंटरनल में आ जाए, ये सारी लिक्विडिटीज जेन में रखनी है। पहले ही चीज हमने स्ट्रक्चर मैच कर लिया, जिसके लिए हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। बुलिश स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीरी स्ट्रक्चर में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर चेंज करे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे ही करेगी हम रिवर्सल में ट्रेड तलाश करना शुरू करेंगे। ट्रेंड बाय जा रहा था, लो तोड़ा, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अब हम सेल की जो है वो ट्रेड तलाश करेंगे। ट्रेंड सेल आ रहा था, बाय में जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से हो गया ना कि अगर मार्केट में जो है वो ये कुछ इस तरह से बना है कि मार्केट में ये हाई लगा है यूं, ठीक है, और ये इस तरह से था। ठीक है, तो ये हाई का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये जो है वो सेल स्ट्रक्चर आ रहा था पीछे से यूं। ठीक है, पीछे से सेल स्ट्रक्चर आ रहा था, ये लास्ट हाई कंफर्म हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो इस जगह पे हुआ है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे हुआ है, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। ठीक है, अब ये चौक बन गया, तो अब यहाँ से हमने रिवर्सल लेना है। कुछ इस तरह से हम जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी जो है वो बाय करेंगे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर होता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कहने का ये है
कि स्ट्रक्चर मैपिंग पहली प्रायोरिटी है। स्ट्रक्चर मैप कर लेना पहले नंबर पर आपने रखना है कि पहले नंबर पे आपने स्ट्रक्चर को देखना है, बाय है या सेल है। अगर बाय है तो करीब करीब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर हुआ है, अगर सेल है तो करीब करीब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर हुआ है। ठीक है, ये चीज आपने प्रायोरिटी रखनी है। पहला रूल नंबर 1 स्ट्रक्चर कंफर्म करना है। स्ट्रक्चर बाय तो ऑर्डर ब्लॉक्स बाय के फाइंड करने हैं, एंट्रीज बाय की फाइंड करनी है। स्ट्रक्चर सेल है तो ऑर्डर ब्लॉक सेल के फाइंड करने हैं, एफईजी सेल के लिए फाइंड करने हैं, एंट्रीज सेल की फाइंड करनी है। बाय स्ट्रक्चर में सेल ट्रेड नहीं करनी, सेल स्ट्रक्चर में बाय ट्रेड नहीं करनी। होती है काउंटर ट्रेंड ट्रेड भी, इसको काउंटर ट्रेंड ट्रेड कहते हैं स्ट्रक्चर के खिलाफ, वो प्रो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपने जो है वो देखना है। अच्छा, स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, आपको नजर आ गया कि हमारे पास लास्ट जो है वो वैलिड हाई ये है, वैलिड लो ये है। इन वैलिड हाई और वैलिड लो के दरमियान में आपकी ट्रेड होगी, इसके नीचे नहीं ट्रेड होगी। ठीक है, इस वैलिड लो और वैलिड हाई के दरमियान में कोशिश करनी है कि इसके दरमियान में हुई हो। अगर दरमियान में कोई लिक्विडिटी ग्रैप नहीं है तो लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे से कोई ऑर्डर ब्लॉक उठा सकती है, ये चीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी जब तक आपको मार्केट में नहीं मिले, लिक्विडिटी इज ए फ्यूल टू बर्न रिटेलर्स। लिक्विडिटी मार्केट में पेट्रोल का काम करेगी रिटेलर्स की अकाउंट्स को जलाने में, एसएल हंटिंग करवाने में। उनकी एसएल हंटिंग होगी तो हम मार्केट में बैठेंगे ना, तो ये चीज आपने सोचनी है। ठीक है, अच्छा ये मैं थोड़ा सा आपका ब्रेन वॉश कर दूं। आज एक लड़की मुझसे इनबॉक्स में पूछ रही थी कि सर रिटेलर जो है वो उनके एसएल हिट होते हैं तो हम जो है वो प्रॉफिट खाते हैं, कहीं हम उनका हक तो नहीं खा रहे। तो ये चीज अपने ज़हन से निकाल दें कि रिटेलर का पैसा जो है वो हम उनका हक खा रहे हैं। जब भी मार्केट में कोई बंदा चीज बेचता है तो वो अपनी मर्जी से बेचता है, हम जबरदस्ती उसकी ट्रेड नहीं लगवा रहे उसके सर पे खड़े होकर बंदूक तान के कि भाई यहाँ पे बेच वरना तुझे मार दूंगा। ठीक है, तो यूं नहीं करवा रहे, वो अपनी मर्जी से सेल बाय कर रहा है। ठीक है, अपने हाथ से सेल बाय कर रहा है, ये उसकी प्रायोरिटी है। मार्केट का रूल है। देखें, अब फर्ज करें मैंने कोई गाय खरीदी है, गाय की कीमत 2 लाख रुपए है, महीने बाद गाय थोड़ी सी बीमार होती है या सूख जाती है या जो है वो कमजोर हो जाती है, तो उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए रह जाती है। अब मैं 1.5 लाख रुपए की बेचता हूँ, अब अगले बंदे ने तो मुझसे 50,000 सस्ती खरीदी है ना, मैंने 2 लाख की ली थी, बेच 1.5 लाख कर रहा हूँ, तो अगला बंदा मेरा हक नहीं मार रहा है क्योंकि मेरी चीज की कीमत ही वो है, तो मैं अपनी मर्जी से बेच रहा हूँ। इसी तरह से मार्केट का रूल है, ये चीज अपने जहन से निकाल दें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यार हम किसी का हक तो नहीं खा रहे, नहीं किसी का हक नहीं खा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बर्न करेगी रिटेलर को, देन हम इसमें एंटर होंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी इज ए फ्यूल, आपने ये ज़हन में रखना है। लिक्विडिटी मिलेगी तो किसी ओबी को ट्रेड करना है, लिक्विडिटी नहीं मिलती तो हर ओबी छोड़ देना है। कोई बात नहीं, अगर वहां से ट्रेड जाती भी है तो जाने दें। आपकी 30 40 50% ट्रेड मिस होती है ना, होने दें, लेकिन साइकोलॉजी जहां बनानी है वहां लिक्विडिटी जरूर हो। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ लिक्विडिटी लाजमी हो, अभी मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा। ये देखें, जैसे मैंने दो ओबी मार्क किए हैं, ये लिक्विडिटी से पहले है और ये लिक्विडिटी के बाद है। ठीक है, ये लिक्विडिटी के बाद है और ये लिक्विडिटी से पहले है, तो आप वेट करेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी ब्रेक करे, देन आपके ऑर्डर ब्लॉक में टैब हो और आप फिर यहां से बाय पुट करेंगे। ये है जी आपके एनालिसिस की टाइप। इसी तरह से सेल्फ स्ट्रक्चर में भी होता है कि आपका सेल्फ स्ट्रक्चर आ रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करे, या फिर इस तरह से भी हो सकता है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मार्केट में जो है वो यूं टाइपिकली यूं स्ट्रक्चर जा रहे हैं ना, छोटे छोटे स्विंग्स बना के, गौर करेंगे छोटे छोटे स्विंग्स बना के जा रही है मार्केट, जो है वो स्विंग्स लगाने नीचे आई है। ठीक है, कुछ मेजर माइनर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर मार्केट कुछ इस तरह से जो है वो अब अपने ऑर्डर्स उठाने आ रही है ना, अगर कुछ इस तरह से है कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब देखें, आपके पास ये दो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। आपने देखना है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है वो तो कुछ इस तरह से है कि मार्केट जो है वो ये टच लेके ये वाला टच ले रही है। ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक है इससे पहले ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, लेकिन आपके पास एक और लिक्विडिटी तो मौजूद है ना। ट्रेंड लाइन ग्रैब हुई है या नहीं हुई उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक ये है कि कम से कम एक लिक्विडिटी हमें लाजमी मिले। तो उससे पहले अगर आप देखते हैं तो ये तो इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी है ना, एक लो के इंटरनल लो की लिक्विडिटी मार्केट लेने के बाद ही आपके पास आ रही है ना। ठीक है, इंटरनल लो की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इसमें टैप हो रही है, फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, या फिर इसके करीब यहाँ पे कहीं पे हो, तो ये इस सूरत हाल में भी इस तरह से होता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो, फिर भी आप इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी ली हुई है। या फिर जो है वो माइनर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, मतलब बहाना चाहिए हमें लिक्विडिटी लगाने का, हर जगह पे यूं लिक्विडिटी लगा सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन बनी है ना, ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है, ये थर्ड टच है, फोर्थ टच पे ट्रैप हुई है, ट्रैप होने के बाद ओबी में टैप हो गया और बूम। इस तरह से आपने जो है वो लिक्विडिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने जो है वो स्ट्रक्चर देखना है, सेकंड प्रायोरिटी आपने लिक्विडिटीज मार्क करनी है, और थर्ड जो है वो लिक्विडिटीज के बाद आपने पीओआईज फाइंड करने हैं। पहले ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके फिर ऑर्डर लिक्विडिटी नहीं देखनी, पहले लिक्विडिटी मार्क करनी है और फिर जो है वो पीओआईज मार्क करने हैं, ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी, इन्वर्जन, एफईजी, जो भी आप देखना चाहें। ठीक है,
ये तीसरे नंबर पे मार्क करने हैं पीओआई। फिर आपको पता चलेगा कि जो ऑलरेडी लिक्विडिटी मार्क है उसके नीचे ये पीओआई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। बाकी टाइम फ्रेम बेस्ट कौन सा है, ये कल वाली क्लास में आएगा, क्योंकि कल वाली क्लास कंफर्मेशन वाली है, टाइम फ्रेम पे वो डिपेंडेड है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो चार्ट पे चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये हमारे पास यूरो जीबीपी का चार्ट है। यूरो जीबीपी के चार्ट में यही मैंने जो है वो कुछ इसी बेस पे यूं बाय करवाया है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बाय किस बेस पे करवाया है। ये थोड़ा सा ऊपर गया है और फिर जो है वो वापसी आ गया, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब है ना, ये मेरे पास लिक्विडिटी ग्रैब है। इसके पहले जो है वो मेरे पास लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ग्रैब हो गई है ना एक लिक्विडिटी, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। यहाँ से फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने इसको बाय करवाया। ये मैंने अभी जो है वो मेरी एंट्री चल रही है वैसे ही, तो ये मिनट 15 का है। मिनट 15 में मैं आपको दिखाता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब आपको समझ आई होगी कि ये ऑर्डर ब्लॉक मिनट 30 का था, सॉरी। यहाँ पे अब आपको समझ आई होगी कि ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे वाला और एफ जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब के साथ। अच्छा, ये ना कुछ आपको यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी नहीं है जो आपने पड़ी हुई है। बेहतर लिक्विडिटी में आपको जो है वो ये प्रो का टॉपिक है, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर आ रहा था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ रहा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे जो है वो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम इस तरह से प्ले कर सकते हैं। छोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े स्ट्रक्चर को प्ले करना है, ठीक है। तो छोटे स्ट्रक्चर को भी आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद अभी हमें जो ये है कि ये बुलिश में जाने वाला है, मतलब हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि ये स्ट्रक्चर अब बुलिश में जाने वाला है। बुलिश में जाने के बाद अब हमारा सेकंड काम क्या है, लिक्विडिटीज को मार्क करना। लिक्विडिटीज को अगर हम मार्क करते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, पहला फोकस ट्रेंड लाइन पे रखना है। ये हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी। सेकंड लिक्विडिटी आपने देखी है कि यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है। ये वाला लो, हर लो मेजर हाई जहां पे भी है उसकी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ पे कोई अच्छे वाला ओबी है ही नहीं जिसके साथ एफईजी हो। आपने देखा है हाई के बाद ये पहले है, लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं हुई है, तो यहाँ से हम ट्रेड नहीं कर सकते। अभी नीचे कोई ओबी है ही नहीं। जब ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं तो लो को जो है वो ये ब्रेक कर सकती है, ठीक है। तो लो को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने क्या किया, लो को जैसे ही स्वीप किया, ये स्वीप करके लिक्विडिटी ले लिया। स्वीप करते ही आप इसको बाय में देखना शुरू कर देंगे। अगर बाय में देखना शुरू करते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके इसमें से भी बाय में देख सकते हैं। देखिए, लिक्विडिटी ग्रैब किया, नीचे से आपके ओबी को उठाया और बूम, ये चेक करें, ये आपका इतना शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये इस तरह से मार्केट जो है वो प्ले करती है। अभी किसी और जगह पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने इस तरह से प्ले करवाया हो किसी भी जगह, लेकिन स्ट्रक्चरल मूव्स में। मैं कोई और पेयर खोलता हूँ जिसका स्ट्रक्चर जो है वो ढूंढ के ना डेली वगैरह में मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर लाजमी हो, बगैर स्ट्रक्चर के किस लिक्विडिटी को मार्क करके नीचे वो भी मार्क कर लेना, वो आपको कुछ प्रॉफिट तो दे सकता है, लेकिन उससे साइकोलॉजी शुरू शुरू में डिस्टर्ब होगी। शुरू शुरू में विदाउट स्ट्रक्चर आप ट्रेड नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सेल में चला आ रहा है ना, ये देखें, ये बाय लेग लगी, ठीक है, ये सेल लेग लगी, ठीक है। सेल लेग लगने के बाद यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर बाय लेग लगी, उसके बाद जो है वो यहाँ पे नीचे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल हाई ये है और स्ट्रक्चरल लो ये है। अभी मार्केट में हमें लिक्विडिटी चाहिए सेल करने के लिए, ट्रेंड सेल का है ना, सेल करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, तो सेल की ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रैप होगी। देखिए, ट्रेंड लाइन ट्रैप हुई है, ट्रेंड लाइन ट्रैप होगी। कोई भी लिक्विडिटी देख लें, अभी पहला तो स्ट्रक्चर हमने मार्क किया ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पे हुआ है, जो कि इस लो पे जाके, ठीक है, यहाँ पे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ है। तो अभी जो है वो हमारे पास ये है। अभी व्हाट इज मीन बाय शिफ्टिंग ऑर्डर ब्लॉक, ब्रदर ये मैंने बताया है, जिस कैंडल में एफईजी नहीं होता अगली कैंडल पे चले जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देखें। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया। अब हमारा काम है यहाँ पे एफईजीज या मजीद ऑर्डर ब्लॉक्स या मजीद कोई लिक्विडिटी फाइंड करना, ठीक है। इस पूरी लेग में इस हाई से लेकर लो तक देखते हैं तो एक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी जो है वो मैं आपको थोड़ा सा ज़हन क्लियर करता हूँ। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसके हम इंतजार में बैठ सकते थे क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ मिटिगेटेड है, ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मार्केट ने लिए हुए हैं। एक कुछ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से ये वाला जिसमें एफईजी नहीं है। एफईजी जो है वो इस अगली कैंडल में है, तो हम ये शिफ्ट करके इधर ला सकते हैं। लेकिन आपने देखा है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मार्केट में जो है वो शिफ्टेड है। एफईजी तो इस जगह मौजूद है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी मिली है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब होने से पहले है। तो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद वाला ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन जैसा कि मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया हुआ ये देखें, तो फिर हम यहां से ही वैसे ही सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्रायोरिटीज है। इंटरनल लिक्विडिटी को ये देखिए ऊपर की तरफ स्वीप किया ना, जैसे ही स्वीप किया ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। जैसे ही मार्केट हाई को स्वीप करती है तो हम सेल में देखते हैं, जैसे ही मार्केट लो को स्वीप करती है तो हम बाय में देखते हैं। तो अब जो है वो मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी का हाई स्वीप किया, अब हम इसको सेल में देख सकते थे और मार्केट ने सेल में मूव दिया, ठीक है। ये चीजें हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा जो है मैं किसी और जगह स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ। ये एसएमसी बेस्ड एनालिसिस है जिसमें 3 रूल्स हैं।
पहला रूल आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेकंड रूल आपका जो है वो आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, और थर्ड रूल आपका जो है वो टीएल से ही अच्छा खासा मूव दे दे, फिर हम वेट करेंगे। हाँ जी, वेट करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन से मूव दे देती है तो छोड़ दे, फिर वेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपका स्ट्रक्चर, पहले नंबर पे स्ट्रक्चर आप मैपिंग होनी चाहिए, सेकंड स्ट्रक्चर पे आपको पता होना चाहिए, सेकंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी लिक्विडिटी किधर किधर है, और थर्ड नंबर पे आप इसके पीओ मार करेंगे। आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप कैन वी ट्रेड विदाउट ओबी। हाँ जी, लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो है वो ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत नहीं होती, लिक्विडिटी स्वीप के बाद डायरेक्टली आप प्ले करते हैं डॉक्टर सखावत भाई। तो ये चीज है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मैंने स्ट्रक्चर देखा है अभी, ये मैंने ये भी सिग्नल दिया है, तो यहाँ से देखें ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। ट्रेडिंग रूम में जो सिग्नल दिए जा रहे हैं, देखो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हम खुद इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसी वजह से ये ट्रेडिंग रूम के सिग्नल दिखा रहा हूँ कि हम इन चीजों पे खुद भी ऐसे ही वर्क कर रहे हैं जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर का, अगर एक्सटर्नल का देखें तो यहाँ पे कुछ आप ले सकते हैं इस साइज से या इस साइज से, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। नेक्स्ट काम हमारे पास देखा कि हमने मार्केट बुलिश में है, नेक्स्ट काम हमारे पास लिक्विडिटी थी, ये टीएल लिक्विडिटी है। ग्रैब होने के बाद जो है वो मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम ले सकते हैं एज एन ऑर्डर ब्लॉक। ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है ये मैं आज कल वाली क्लास में आपको बता दूंगा, क्योंकि आज में हमारा ये है अनमिटिगेटेड विक्स, जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि आपको बताई है, वही है ये, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एज ए ओबी काम करेगा। तो यहाँ से देखिए मार्केट में नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो कि अनमिटिगेटेड हो, तो यहाँ से हम इसको बाय पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इस तरह से एरियाज होते हैं, इस तरह से जो है हमारे पास काम होते हैं, मतलब है कि हम इनको जो है वो इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ और दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अगली मार्केट को मैंने अभी नहीं देखा, ये देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग वैसे मैं दरमियान दरमियान में कर रहा हूँ, आपने सारी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है फिर अच्छे से समझ आएगी। मैं दरमियान दरमियान में दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर मैपिंग मैं करने बैठ गया तो देर लग जाएगी इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिक्विडिटीज को मार्क करना है। लिक्विडिटीज को मार्क करें तो ये देखिए पिछले लो से पकड़ी है, और ये जो है वो हमारे पास बन गई है हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन गई है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमारे पास कौन कौन से ओबीज है उनको देखें। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में होने के बाद हमारे पास जो है वो ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, पड़ा है ना। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट जब नीचे आएगी, लिक्विडिटी को तोड़ के नीचे आएगी, ट्रेंड लाइन के स्वीप पे हम ट्रेड नहीं करते, जो स्वीप है वो हाई लो का होता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऑर्डर ब्लॉक में टैब होगी, उसकी हमें जरूरत है। ऑर्डर ब्लॉक में टैब होगी देन हम करेंगे। देखिए मैं जो भी ट्रेंड लाइन के साथ दिखा रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा हूँ। हाई स्वीप करे ना, हाई अगर आपका कोई छोटा इंटरनल हाई ये स्वीप कर दिया, आप रिवर्सल में पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो आपका हाई छोटा स्वीप कर दिया, आप रिवर्सल में पकड़ सकते हैं। ये छोटा हाई है, इस कैंडल ने स्वीप कर दिया, आप थोड़ा सा रिवर्सल में पकड़ सकते हैं। ये ऐसे हाई लो स्वीप करे ना, या मेजर लो या मेजर हाई स्वीप करे, जैसे ये मेजर लो है, मेजर लो को जो है वो अगर यहाँ पे कोई कैंडल स्वीप करती है, जैसे ये लोज है, इस कैंडल ने स्वीप किया है, लो को स्वीप करे देन आप रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है। कैंडल ट्रेंड लाइन स्वीप नहीं, ट्रेंड लाइन के बाद ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होगा। तो यहाँ से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और इन फ्यूचर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के डाउन होने के बाद, और ये मार्केट ने अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है। इस तरह से जो है वो हम इसको ट्रेड करते हैं। देखिए मार्केट ने कितनी प्यारी और कितनी ब्यूटीफुल इसको रिस्पेक्ट दी है। ये हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया है, जैसे ये हाई स्वीप हुआ ना, हाई स्वीप होने के बाद हम इसको शॉर्ट में रिवर्सल में पकड़ सकते हैं। ट्रेंड बुलिश था, सेल करना जो है वो थोड़ा रिस्की है, लेकिन स्वीप पे पकड़ सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं कोई और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये वाला, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपके पास जो है वो पहला काम होगा लिक्विडिटीज को मार्क करना। लिक्विडिटीज को अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये एक लिक्विडिटी है, यहाँ इस लो से उठा के ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। उसके बाद जो है वो हम और लिक्विडिटीज को फाइंड करना चाहें तो इस लो से लेकर ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको ग्रैब होने के बाद, अच्छा अगर और फाइंड करना चाहें तो इसके बाद हमारे पास जो है वो और लिक्विडिटीज देख लें, और अभी कोई नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ डाउन आई है। ऑल अबाउट लिक्विडिटी, हर चीज लिक्विडिटी के जो है वो उसमें है। यहाँ पे मार्केट डाउन आई है, मार्केट ने डाउन आके यहाँ पे इस डिमांड को रिस्पेक्ट दिया, नीचे तो इसके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, मतलब है कि कोई ऐसी अनमिटिगेटेड चीज नहीं थी जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देती, इस वजह से इसके पास पहली चीज ही ये थी। लेकिन यहाँ पे भी हमें शॉर्ट में कोई ना कोई लिक्विडिटी लाजमी चाहिए ताकि हम जो है इसका रिवर्सल पकड़ सकें। तो यहाँ पे अगर आप लिक्विडिटी देखते हैं तो ये मार्केट ने एक छोटा सा सिंगल लो लगाया जिसको लिक्विडेट किया। सिंगल लो सिंगल हाई इंटरनल की भी लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी मतलब ब्रेक कर देना भी, लिक्विडिटी मतलब स्वीप, स्वीप पे आप ट्रेड करते हैं, ब्रेक के बाद ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होता है, ठीक है, ये याद रखें। हाई स्वीप हो ना, फिर आप ट्रेड कर लेते हैं, स्वीप के बाद रिवर्सल होता है, अगर ब्रेक हो जाए तो फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मार्केट ने इस तरह से इस ऑर्डर ब्लॉक को हमें रिस्पेक्ट दिया, वो छोटी सी एक लिक्विडिटी लगा के ना, ये वाली ऐसे इशारा देके बाय का, फिर उसको रिवर्सल लेके एसएल हंटिंग,
और फिर जो है वो हम जो है वो इस डिमांड को या इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर ले, तो यहाँ से हमें रिस्पेक्ट मिली है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिली है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब, ट्रेंड लाइन सॉरी कह रहा हूँ, ये छोटी लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अगर यहाँ पे भी आपका जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है कि कोई अच्छी लिक्विडिटी मुझे नहीं मिली, तो छोटे टाइम फ्रेम में कोई ना कोई लिक्विडिटी देखनी है जिसकी हम कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो अभी मजीद जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर पे बात कर लेते हैं। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, अब हमें रिवर्सल चाहिए बाय के लिए। ऑल अबाउट लिक्विडिटी, पहले नंबर पे लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। यहाँ लो से ये देखें, ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब होगी उसके बाद हमें ओबीस चाहिए। हमारे पास पहला ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा, ये छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा, और लास्ट वाला हमारे पास ये वाला अनमिटिगेटेड वीक पड़ी, ठीक है। तो ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में ओबी होगा। तो मार्केट ने इसको अच्छी रिस्पेक्ट दी है, रिस्पेक्ट देने के बाद बूम, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है वो लिक्विडिटीज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। किसी भी जगह पे पहले नंबर पे स्ट्रक्चर कंफर्म करना, बॉस हो या चोक हो। दूसरे नंबर पर आपका ऑल लिक्विडिटीज, ट्रेंड लाइन, सिंगल हाई लो, इंटरनल हाइज लो, सबकी लिक्विडिटीज मार्क करके तीसरे नंबर पे आपका काम होता है ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना, और ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने के बाद आप जो है उनके अंदर आने का वेट करते हैं और फिर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया होता है। अभी किसी और जगह भी मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल मूव्स हैं, ये जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में, जो है वो इस जगह पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, छोटी सी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये इस तरह से भी लगा सकते हैं, अगर कोई इस तरह से लगाना चाहे तो। इस तरह से फिर अच्छी नहीं होगी क्योंकि मार्केट में जो है वो सेकंड स्विंग अच्छा नहीं बना। तो यहाँ पे आप जो है वो किसी इंटरनल लिक्विडिटी पे रिलाई कर लें, क्योंकि ट्रेंड लाइन बेहतरीन नहीं बन रही है, माइनर सी बन रही है इस लो से लेकर तो इस लो तक, ठीक है। तो यूं इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद हमारे पास एक ओबी पड़ा है, ये वाला डिमांड एरिया कह लें, ओबी कह लें, ये वाला पड़ा है। मार्केट जो है वो इस तक नहीं आई, यहाँ से अनमिटिगेटेड वीक को उठाया और चली गई। यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं आई अनमिटिगेटेड वीक्स क्या होती है तो कल मैं बता दूंगा। बाकी ये इस तरह से जो है वो मार्केट दोबारा आई है, दोबारा आने के बाद ये यहाँ पे इस जगह पे इस ओबी को और एफईजी को टेस्ट किया और बाय। देखिए मार्केट आपको एफईजीज टेस्टेड और हर चीज़ दिखा रही है, लेकिन आपका काम है कि थोड़ा सा सब्र से काम लेना, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हुए लिक्विडिटीज़ को मार्क करना, ओबीज को मार्क करना, ये आज की क्लास है जिसमें आपका स्ट्रक्चर बेस एनालिसिस है। जहां पे भी ट्रेंड लाइन ट्रैप हो स्ट्रक्चर के साथ, उसके बाद ओबी फाइंड करके आप ट्रेड कर लें, ठीक है। जहां पे भी आपको लो हाई लिक्विडिटी मिले वहां पे भी आप ट्रेड कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी माइनर हाई माइनर लो की लिक्विडिटी आपको नजर आती है, उसके बाद भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाई लो की लिक्विडिटी मुझे नजर, जैसे ये हाई है, इधर लिक्विडेट हुआ है, रिवर्सल में ट्रेड करें, ये हाई है, ठीक है। ये वैसे लिक्विडेट तो अच्छे वाले नहीं हुए, स्ट्रक्चर के खिलाफ ट्रेड करने से थोड़ा सा परहेज करना है, तो स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है, H4 H1 हमारे पास टाइम फ्रेम्स होते हैं, उनमें भी देख लेते हैं। ये जो H4 H1 इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है, इसकी क्लास आ जाएगी, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसके बाद ये ओबीज है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये भी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी थी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद मार्केट ने कोई लिक्विडिटी ग्रैब करके इस ओबी को टच नहीं किया तो रहने दें। देखिए ना, यहाँ पे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें जो मिला है, ये वाला इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेनी थी, इसकी इंटरनल हाई है ना, इसको वैसे स्वीप कर दिया है। हाँ, स्वीप पे हम इसको सेल कर सकते हैं, सेलिंग बनी है, मार्केट ने सेलिंग बनाई है। ये देखें, ये हाई इंटरनल हाई जो है वो स्वीप कर दिया है। अगर ब्रेक करती तो ऊपर ऊपर वाले ओबी में देखें इसको स्वीप हो गया, ये देखें अच्छा खासा स्वीप हुआ है, मार्केट ने ऊपर की तरफ स्वीप किया है, विक क्लोजिंग की है। तो ये हमारे पास रिवर्सल की निशानी है, यहाँ से सेल कंफर्मेशन देख के, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये ओबी होते, इस ओवर ऑर्डर ब्लॉक से हम इसको सेल करते क्योंकि ऊपर से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी यूं बन रही थी। ये हमारे पास इस तरह से जो है वो सीन्स होते हैं। उसके बाद जो है वो और आपके पास ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बाद आपके पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद आपके पास यही पहला ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से ही मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है। तो ये इस तरह से आपने जो है वो ट्रेड करनी है सर। स्वीप के बाद कंफर्मेशन देखनी है, डायरेक्ट प्ले करना है, कंफर्मेशन देखनी है, कल वाली क्लास में बताऊंगा मैं। अच्छा जी, ये इस तरह से आपकी जो है वो आप इस तरह से एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर किसी भाई को इस चीज़ की देखें,
हो सकता है आपको मेरी समझने में कुछ कंफ्यूजन हो ही हो, लेकिन मैं रूल्स तीनों बता रहा हूँ। पहले नंबर पे स्ट्रक्चर मैप करना है। दूसरे नंबर पे अब जो करीब करीब आपकी लेग्स बन रही हैं, उन लेग्स में आपने ऑल लिक्विडिटीज फाइंड करनी है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटीज मार्क करने जो आपके ओबी के करीब करीब हो। लिक्विडिटी मार्क करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने हैं और फिर उन ऑर्डर ब्लॉक्स में से प्ले करने हैं। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया रहेगा एंट्री का। आज की क्लास का एंड करते हैं। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम एंट्री मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है।